हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल रियल वर्ल्ड नो फेक में। दोस्तों, इनफर्टिलिटी या बांझपन लेडीज़ों में ये बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में देखी जाती है। इनफर्टिलिटी जो है, बांझपन जो दो प्रकार की होती है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अगर शादी होने के बाद 1 साल तक यौन संबंध होने के बावजूद अगर प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में आती है। अगर पहले प्रेगनेंसी रही है या पहले प्रेगनेंसी की बिगड़ चुकी है लेकिन अब प्रेगनेंसी रहने में तकलीफ हो रही है तो फिर वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कह सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब मैं आपको आगे जो बताने वाला हूँ, PCOD, ये एक ऐसी कंडीशन है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। ज़्यादातर देखा जाता है कि इनफर्टिलिटी में 70% महिलाओं को PCOD की तकलीफ होती है, जिसकी वजह से उनको या तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी या तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है। अब PCOD को जानने के पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ओव्यूलेशन क्या होता है। तो ओव्यूलेशन ऐसा है कि अंडाशय में से जो अंडे निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसको ओव्यूलेशन कहा जाता है। जनरली मासिक धर्म कर्म जो होता है वो 28 दिनों का होता है, तो 14वें दिन जो है ओव्यूलेशन होता है या अंडाशय में से अंडे बाहर आते हैं और उसके बाद वो मैच्योर होते हैं। मैच्योर होने के बाद प्रेगनेंसी रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज एक ऐसी हार्मोनल डिसीज है जिसके अंदर कि जो अंडाशय में से अंडे तो आ रहे हैं लेकिन उनकी साइज जो है वो पूरी मैच्योरिटी के लेवल पर, मतलब उनकी साइज जो बड़ी होनी चाहिए वो नहीं होती। उसकी जगह कई छोटी गांठों की तरह आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अंडे बन जाते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी रहने में तकलीफ होती है। अब हम इसका जानेंगे कि PCOD का बेसिकली PCOD में लक्षण क्या क्या होते हैं। तो जिस भी महिलाओं को PCOD की तकलीफ होगी उसके अंदर सबसे पहला लक्षण होगा कि उनकी मासिक की अनियमितता होगी, मतलब इरेगुलर पीरियड्स हो। हर महीने 28 दिन में मासिक आ जाना चाहिए, उसकी जगह 30 दिन, 36 दिन, 38 दिन या कई बार 2-2, 3-3 महीने के अंतर देखा जाता है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है PCOD में सीवियर ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा रक्तस्राव। जब मासिक धर्म आता है उस समय बहुत रक्तस्राव होता है। तीसरी प्रॉब्लम आती है कि इसमें जो है PCOD की कंडीशन में शरीर के अंदर जो इंसुलिन होता है वो इंसुलिन बराबर से अपना काम नहीं कर पाता। अब इंसुलिन का काम क्या है, तो शरीर के अंदर जो भी ग्लूकोज है उसको पचा के ब्लड में अच्छे से सब सेल्स तक पहुंचाना होता है। अगर इंसुलिन अपना काम अच्छे से नहीं करेगा तो क्या होगा, एक्स्ट्रा फैट, हमारे शरीर में चर्बी बहुत तेजी से बढ़ेगी और इसीलिए देखा जाता है कि PCOD की जो महिलाएं होती हैं उनका वजन बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा चेहरों पे और कई जगहों पे उनके एक्स्ट्रा बाल देखे जाते हैं, बहुत सारे, मतलब इसमें ऐसा होता है कि बहुत सारे नए बाल आते हैं। अभी ऐसा क्यों होता है, उसका भी एक रीज़न ये है कि ये एक हार्मोनल डिसीज है। हार्मोन्स की तकलीफ की वजह से ये रोग होता है। अब वो हार्मोन्स में ऐसा है कि जब ये प्रॉब्लम शुरू होती है तो शरीर के अंदर एक फीमेल के अंदर एक मेल हार्मोन होता है। मेल हार्मोन होता है एक, जो हमने आदमियों में देखा जाता है, एंड्रोजन नाम है जिसका, वो हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसका मेन काम ही है कि हमारी आवाज़ कड़क होना, एक्स्ट्रा बाल आना, शरीर के अलग अलग जगहों पे बाल आना, उसमें ये देखा जाता है। तो ये प्रॉब्लम होती है। चौथा, ओवरवेट के अलावा डिप्रेशन में महिलाएं बहुत जाती हैं। और पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट कि ऐसी महिलाओं को हेडेक बहुत रहता है, तो आप बहुत ट्रीटमेंट लेने के बाद भी हेडेक कंट्रोल नहीं होता है। तो हम PCOD को कैसे कंट्रोल करें, उसके लिए आपके आजू बाजू में बहुत गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आप उनसे जाके दवाई ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अपने वीडियो में आपको कुछ जनरल चीज़ें बताना चाहूँगा कि उसको ट्रीटमेंट कैसे की जाता है। तो एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट इसका ये है कि इसके अंदर क्लोमिफेन सिट्रेट की दवाइयाँ कुछ इस तरह की यूज़ की जाती हैं। तो क्लोमिफेन सिट्रेट का काम ओवुलेशन का है, मतलब जो अंडे जो छोटे छोटे हो रहे थे, जो पूरे मैच्योर नहीं हो रहे थे, उसको बड़े होने में, मैच्योर होने में ये क्लोमिफेन सिट्रेट हेल्प करता है। उसके बाद में इसके अंदर आपको, क्योंकि इसमें इंसुलिन खराब होने लगता है, तो इंसुलिन के लिए भी मेटफॉर्मिन एलोपैथिक में दवाई में दी जाती है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा मोटापा बढ़ रहा है या एक्स्ट्रा वेट बढ़ रहा है वो कम होने लगता है। उसके बाद कुछ गोनेडोट्रोपिन के इंजेक्शंस आते हैं, हार्मोन के इंजेक्शंस आते हैं, क्योंकि ये हार्मोन की तकलीफ है जिसकी वजह से PCOD हुआ है। तो उसमें कुछ जो इंजेक्शंस आते हैं, वो इंजेक्शंस देने के बाद क्या होता है, वो जो अंडे मैच्योर हुए थे वो अंडे समय पर फूट सकें और फिर प्रेगनेंसी रह सके, उसके लिए वो इंजेक्शंस दिए जाते हैं। ये हो गई एलोपैथी की बात। अब इसकी में आयुर्वेद में क्या कर रहे हैं, उसमें पंचकर्मा एक ऐसी ट्रीटमेंट है कि जो कि बहुत लाभदायक है। पंचकर्मा में कुछ बस्ती और उत्तर बस्ती का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा कई हर्ब्स का उपयोग किया जाता है।
जिससे कि ये ट्रीटमेंट कंडीशन ठीक होती है। तो पीसीओडी 70% को ठीक करने की जवाबदारी हमारी है। और हमें अगर आपको इरेगुलर साइकिल है, आपको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ऐसी कोई तकलीफ हो रही है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें या तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरे चैनल को अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में अगर आपके कुछ